अस्सलाम वालेकुम, दिस इज करीम शिराजी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SOP। जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, डिफरेंट कंट्रीज के लिए, तो उसमें SOP लिखना होता है कैंडिडेट्स को। अच्छा, वो SOP नॉर्मली होता है क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई हम आपको आपसे पूरा प्रोसेस करवा रहे हैं एडमिशन, तो आप जो है हमें SOP लिख के दें। अच्छा, होता क्या है कि नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जो भी काउंसलर होते हैं वो जो है कैंडिडेट्स को SOP लिख के दे रहे होते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आपकी बहुत सारे जो डिसीजन है वीजे का वो SOP पे बेस कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है, उसका जो आईएल्स का स्कोर है वो है 5.5, ठीक है, और पर्टिकुलरली उसका राइटिंग का स्कोर है 5 बैंड, ठीक है। लेकिन जो उसने SOP लिखी हुई है वो जाहिर सी बात है काउंसलर से लिखवाई है, तो यूजुअली काउंसलर पढ़े लिखे होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको चीजें पता होती हैं। तो वो है 6.5 बैंड की, 7 बैंड की। तो यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि भाई जो आपका जो कैंडिडेट का जो एक्चुअल अंग्रेजी का लेवल है वो है 5 बैंड का, स्पेशली राइटिंग का। लेकिन जो उसने SOP लिखी हुई है वो जाहिर सी बात है वो अच्छे लेवल की है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब एक यूजुअली एक ही काउंसलर मुख्तलिफ स्टूडेंट के SOP लिख रहा होता है तो वो उसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होती है, रिपीटेशन ऑफ आइडियाज होती है। जैसे तो वो जो डिसीजन मेकर होते हैं वीजे के, उनको पता चल जाता है कि भाई ये कॉपी पेस्ट है। तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि जो SOP है वो खुद लिखें। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई काउंसलर के पास किस लिए जाए? भाई जो काउंसलर है वो आपको गाइड करता है, पूरा प्रोसेस सारी चीजें बताता है कि भाई ये कोर्स आपके लिए बेहतर है, इसकी इतनी फीस है, इसकी प्रोसेसिंग इस तरीके से होगी, इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, जो भी स्टेप्स है वो सारे आपसे फॉलो करवाता है। तो काउंसलर की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको SOP लिख के देगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट खुद लिखे अपनी SOP, और पूरी SOP लिखने के बाद फिर काउंसलर को बताया कि भाई ये मैंने SOP लिखी है, आप इसको देख लें, एक दफा इसको रिव्यू कर लें, देख लें, अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो उसको फाइनलाइज करके उसको सबमिट करवा दीजिए। तो तरीका ये होता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि अच्छा जो इसकी वजह क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है, नॉर्मली कैंडिडेट SOP में लिखते हैं भाई मैं एजुकेशन हासिल करूंगा उसके बाद में पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप हर स्टूडेंट पाकिस्तान वापस आ जाएगा SOP में ये लिखे। मतलब देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज, आप दूसरी गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हर कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है, वो है मिडिल क्लास फैमिली से है, और उसको जो है फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हासिल करनी है, और एजुकेशन हासिल करने के बाद उसको जो है जॉब करनी है अपनी कंट्री में आके या गल्फ कंट्री में जाके, जो भी उसका पर्स, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होगा। अब एक कैंडिडेट है, वो उसके फादर का, फोर फादर का बिजनेस है बहुत अच्छा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसका एक बैकग्राउंड है। वो उसमें जब SOP लिखेगा तो अपना पैशन बताएगा कि भाई बचपन से मुझे इस इंडस्ट्री में जाने का शौक है, मेरे फादर इस बिजनेस के अंदर है, मेरे चाचा इस बिजनेस के अंदर है, मेरे बड़े भाई इस बिजनेस के अंदर है। तो उसका बैकग्राउंड होगा, तो उसमें ये लगता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है। तो कैंडिडेट्स को ये चाहिए कि जब भी वो अप्लाई करे स्टूडेंट वीजा के लिए, तो अपनी जो SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है, वो खुद लिखे, और उसके बाद उसको जो काउंसलर, पर्टिकुलर काउंसलर है, उससे वो रिव्यू करवाए। बिल्कुल करवाए, रिव्यू रिव्यू करा के उसको सबमिट करें। तो उसमें ये होगा कि जो कैंडिडेट है वो जब जेन्युइन लगेगा तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी, इंशाल्लाह ताला उसको वीजा भी मिलेगा अगर बाकी सारी चीजें ठीक है। तो SOP जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट वीजा के लिए। तो सारे स्टूडेंट को हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो SOP जो है वो खुद लिखें। हाँ, हेल्प आप ले सकते हैं। हेल्प का मतलब ये है कि आप अपने काउंसलर से ये कह सकते हैं कि भाई आप मुझे 3 से 4 डिफरेंट फील्ड्स की, और उस फील्ड की जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप मुझे सैंपल दे दें पुराने स्टूडेंट्स के, या वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आप उस उन SOPs को थोड़ा सा रिव्यू कर लें, एक मरतबा देख लें कि भाई अच्छा स्टार्टिंग ऐसे होती है, क्लोजिंग ऐसे होती है, इस तरह डिफाइन करते हैं, लेंथ इतनी होती है, इतने पेजेस होते हैं, इतने पैराग्राफ होते हैं, ये सारी चीजें, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टुडे इन दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।